Good morning, dear students. You are welcome again to your online maths class. This is class 5 maths chapter 12 स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट में हम तरह तरह के चार्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि उन्हें कैसे टैली मार्क के थ्रू काउंट किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक चीची एंड म्यूम्यू से स्टार्ट हो रहा है। Yamini did a project Animals and Birds. She asked each child of her class about one favorite pet animal. यामिनी ने एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था एनिमल्स एंड बर्ड्स। उसने सभी बच्चों से अपनी क्लास के उनके फेवरेट पेट एनिमल्स के बारे में पूछा। सी यूज टैली मार्क टू रिकॉर्ड ईच आंसर। उसने हर आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए टैली मार्क्स का यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेड कैट, सी पुट वन लाइन just like this in front of cats. When someone said cat again, she added a line. So this two lines mean two cats and this means 5 cats. That means 1, 2, 3, 4 and 5. In all 24 children said cat was their favorite animals. Help Yamini complete the table. अब उसने क्या किया कि उसने टैली मार्क्स का यूज़ किया अपने आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि अगर उसने किसी से पूछा कि आपका फेवरेट एनिमल क्या है और उन्होंने कहा कैट, तो उसने कैट के सामने की लाइन में 1 बना दिया। अब जब किसी ने दोबारा कैट किया तो उसमें एक लाइन और ऐड कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया? 2 कैट्स। फिर इसका क्या मतलब है? इसको आप काउंट करके देखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब है 5 कैट्स। तो सभी 24 चिल्ड्रन ने कहा कैट उनका फेवरेट एनिमल है। अब आपको यामिनी की हेल्प करनी है टेबल को कंप्लीट करने में। तो ये हमने टेबल कंप्लीट किया हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर एनिमल्स हैं, यहाँ टैली मार्क्स हैं और यहाँ पर नंबर हैं। तो देखिए कैट कितने हैं आप देखेंगे। तो कैट इसका मतलब है 5, तो 5, 10, 15, 20 और ये है 4, तो 24। डॉग्स देखिए 5, इसको आप इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं। डॉग्स को आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32। कितना इजी है ना काउंट करना। रैबिट्स 5 और 5, 10। काउस 5, 5, 5, 5, 4 टाइम्स 5 4 जा 21, 22। 5 4 जा 20 और ये 1, 2, 22। पैरट्स 5, 6, 7, 8। गोट्स देखिए आप 5, 5, 5, 5, 4 टाइम्स 5 5 4 जा 20। स्क्वायरल देखिए 1, 2, 3, 5 3 जा 15। इस तरह से टेबल कंप्लीट हो गया आपका, है ना। तो ये बहुत ही इजी है काउंट करना टैली मार्क्स लगा के। अगर हम 1 लाइन खींचते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लुक एट द टैली मार्क एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल इन द टेबल। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड यामिनी टॉक टू। अब आपको टैली मार्क को देखना है इस टेबल में और आप यहाँ पर और फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने। तो ये हमने बना लिया हुआ है। अब आपको बताना है कि यामिनी ने कितने बच्चों से बात करी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 131 चिल्ड्रन। सो यू कैन राइट यामिनी टॉक टू 131 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल। तो देखेंगे आप डॉग फेवरेट पेट एनिमल है। कैसे है? डॉग के सामने देखिए कि नंबर ऑफ डॉग्स जो फेवरेट में है वो सबसे ज़्यादा है, 32 हैं। इससे ये शो होता है कि डॉग जो है वो सबका पेट एनिमल फेवरेट पेट एनिमल है। नेक्स्ट है विच पेट विल यू लाइक टू हैव विथ What will you name it? Which other animals can be kept at home? Discuss. अब आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा पेट एनिमल रखना चाहते, कौन सा पेट रखना चाहते और आप इसका क्या नाम रखोगे और कौन से एनिमल है जिन्हें घर में पेट के रूप में रखा जा सकता है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। जैसा कि मुझे डॉग रखना है तो मैंने लिखा आई वुड लाइक टू हैव अ डॉग, आई विल नेम इट ब्राउनी। द अदर एनिमल्स दैट कैन केप्ट एट होम आर कैट्स, रैबिट्स, पैरट्स एक्सेट्रा। ये सब भी
पेट एनिमल के रूप में रखे जा सकते हैं। काउस भी लिख सकते हो आप इस पे, गोट, काऊ, ये सब भी पेट एनिमल्स ही होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। यहाँ पर आप देखिए कितने सारे व्हीकल्स हैं, ये बहुत सारे व्हीकल्स है। और ये कौन है? ये सुमिता है। तो ये रोड पे खड़ी हो गई है। अब मेकिंग टैली मार्क ऑन द रोड, अब ये रोड पे टैली मार्क बना रही है। तो सुमिता क्या कर रही है? लवली स्नैक बार के सामने खड़ी हो गई है। सुमिता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय. She made a tally mark for each vehicle. This helped her in counting quickly the total number of vehicles in each group. यह उसे हर ग्रुप का टोटल नंबर काउंट करने में बहुत हेल्प करेगा। देखो सुमिता जो है वो खड़ी हो गई है यहाँ पर रोड पर, और उसने क्या किया कि जो रोड से जितने भी व्हीकल्स गुजर रहे हैं उन सब का उसने नाम लिखा और काउंट कर रही है। तो काउंट करने के लिए उसने टैली मार्क्स का यूज़ किया है, क्योंकि इससे उसे बहुत इजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन आपके लिए है, राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल्स इन द टेबल। इस टेबल में सभी व्हीकल्स के नंबर लिखिए। तो हमने लिखा हुआ है, देखिए साइकिल है, देखो इस तरह से बना हुआ है 1 2 3 4 5। सो 5 4 जा 20, सॉरी 5 5 जा 5 टाइम्स है ना, तो 5 5 जा 25 26 27 28। कार 1 2, 5 2 जा 10 11 12 12 हो गया। ऑटो रिक्शा 1 2 3, तो कितने हो गए? 5 3 जा 15 16 17 18। बस कितने हैं? 5 10 15। साइकिल रिक्शा कितने हैं? 5 10 15 20 21 22 23 24। ट्रक कितने हैं? 5 and 1 6। तो इस तरह से हमने इसे काउंट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देना है। हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड हाफ एन आवर। रोड में सुमिता ने हाफ एन आवर में कितने व्हीकल्स देखे? तो चलिए इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। पहले हम 5 वाला देख लेंगे। इस तरह से आप काउंट करेंगे। पहले आप 5 वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 5 जा कितना होता है स्टूडेंट? जरा आपको बताएंगे। 18 5 जा होता है 90। तो ये टोटल कितने हो गए? 90 हो गए। अब हम जो 5 में नहीं है उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 90 और 13। तो देखिए इनको काउंट करना कितना इजी हो गया। इनको काउंट करने से ज़्यादा इजी यहाँ से काउंट करना है। तो आप अब इन्हें ऐड कर लीजिए, कितना आ गया देखिए, 0 और 3 3 और 9 और 1 10। तो टोटल कितना आ गया? 103। तो इसे हम आंसर में लिख देंगे 103। सुमिता saw 103 व्हीकल्स इन हाफ एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ऑटो रिक्शा आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक, ट्रू आर फॉल्स। अब ऑटो रिक्शा नंबर ऑफ ट्रक से 3 गुना है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसे हम टेबल में देखकर ही बता पाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑटो रिक्शा कितना है? 18, और नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं? 6। तो ऑटो रिक्शा ट्रक से 6 3 जा 18 होता है। दैट मीन्स कि यह ट्रू होना चाहिए, ट्रू ही होगा। सो यू कैन राइट द आंसर। सो हमने देख लिया कि आंसर क्या होगा, ये आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेक टैली मार्क फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। तो 7 मोर बसेस के लिए कैसे आप टैली मार्क बनाएंगे? 5 ये और 2 इस तरह से। तो ये 7 मोर बसेस के लिए हो गया। 2 मोर ट्रक्स के लिए इस तरह से आप टैली मार्क बनाएंगे। अब इसे आपको खुद ट्राई करना है। ये क्या है? टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी। आपको आपकी कॉलोनी का एक राउंड लेना है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज यू कैन सी देयर। अब आपको देखना है कि आपने वहाँ पर किस तरह के ट्रीज देखे। डू यू नो देयर नेम्स। क्या आपको उनके नाम पता है? यू कैन मेक ड्राइंग। आप ड्राइंग बना सकते हो। यूज टैली मार्क्स टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज। और अलग अलग तरह के ट्रीज को शो करने के लिए आपको टैली मार्क्स का यूज़ करना है। तो ये आप इसे खुद करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग हैंड्स। In the EVS period, the teacher asks children whether they help their parents at home.
There were different answers. Children named the work in which they helped their parents the most. The teacher collected their answer and made a table. अब ईवीएस के पीरियड में टीचर ने चिल्ड्रन से पूछा कि क्या वे अपने पेरेंट्स की घर के कामों में हेल्प करते हैं, तो उन्हें अलग अलग आंसर मिले। बच्चों ने उन्हें बताया कि वह किन कामों में हेल्प करते हैं, तो टीचर ने उन काम को लिखा और उनके आंसर कलेक्ट किए और एक टेबल बनाया। तो एक साइड के टेबल में उन्होंने लिखा हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, दूसरे में लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप देखिए गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने में कितने बच्चे हेल्प करते हैं, 47। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में 15। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में 3। मेकिंग सर्विंग फूड, खाना बनाने और सर्व करने में 25। क्लीनिंग द हाउस में 10 स्टूडेंट। तो अब आपको क्या बताना है, टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स। तो टोटल कितने बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो इसके लिए आप टैली मार्क्स भी बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसे ऐड करते हैं। 5 और 7 कितना हुआ, 12। 3 15, 15 5 20 का 0। कैरी आपका कितना चला गया यहाँ पर, 2। और 4 और 2 6, 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। दैट मीन्स कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, you can fill the chapati chart to show the numbers given in the table। अब आप चपाती चार्ट को फिल कर सकते हैं नंबर्स को शो करने के लिए जो इस टेबल में दिए हैं। लुक एंड फाइंड आउट, चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग आर सर्विंग फूड आर। चिल्ड्रन जो अपने घर में मेकिंग और फूड सर्व करने में हेल्प करते हैं वो कितने हैं, 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पर देखिए कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 100 है, और मेकिंग सर्विंग फूड 25 है। 25 4 जा 100 होता है, तो दैट मीन्स कि 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन इज द करेक्ट आंसर। सो यू कैन राइट द आंसर। सबसे पहले आप यहाँ पर चपाती चार्ट बना लीजिए और यहाँ पर देखिए कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो किस में हेल्प करते हैं, गोइंग टू द मार्केट में। तो गोइंग टू द मार्केट में 47, फिर 20, उसके बाद आता है नंबर मेकिंग सर्विंग फूड में 25। इसका ये जस्ट 1/4 है तो 1/4 पार्ट इसको मिलेगा। वॉशिंग यूटेंसिल 15, क्लीनिंग हाउस 10 एंड वॉशिंग क्लॉथ्स 3। तो इस तरह से आपका चपाती चार्ट बन जाएगा और जो आंसर है 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रैक्टिस टाइम है आफ्टर स्कूल। तो आफ्टर स्कूल क्या करते हैं, तो आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे लाइक टू डू मोस्ट आफ्टर स्कूल। आप अपने 10 फ्रेंड्स से पूछिए कि वह स्कूल के बाद क्या करना पसंद करते हैं। तो एक टेबल बनाना है, वन साइड में आपको लेफ्ट साइड में लिखना है व्हाट दे लाइक टू डू आफ्टर स्कूल एंड राइट साइड में आपको लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक्स। इस तरह से आप कुछ एक्टिविटी यहाँ लिख सकते हैं जो स्कूल से जाने के बाद करते हैं, और उन 10 चिल्ड्रन में जो वो काम करते हैं वो नंबर उनके यहाँ पर आपको लिखने हैं। सो चलिए हम इसे लिखते हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए है, यह आपको नहीं लिखना है, आपको खुद ये काम करना है और फिर लिखना है। सो वॉचिंग टीवी 2, प्लेइंग फुटबॉल 3, रीडिंग स्टोरी बुक 2, साइकिलिंग 1, प्लेइंग इंडोर गेम्स 1, डूइंग होमवर्क 1। स्कूल से जाने के बाद बच्चे इस तरह के काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एड मैट। Ragini loves to watch cartoons on television. One day she thought of counting the number of ads during the breaks. She found that in each break there were 14 advertisements. In 10 of those ads there were children as actors. अब रागनी को कार्टून बहुत पसंद है टेलीविज़न में देखने में। तो एक दिन उसने सोचा कि वह ब्रेक के दौरान ऐड काउंट करेगी कि कितने ऐड आते हैं ब्रेक में। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि ब्रेक में 14 एडवर्टाइजमेंट आए और 10 उसमें ऐसे ऐड थे जिसमें बच्चे जो है एक्टर थे।
तो इस तरह से उसने वर्क किया। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स। अब आप क्या सोचते हो कि इन बहुत सारे एड्स में बच्चों का यूज़ क्यों किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, कार्टून के ऐड में बच्चों का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कार्टून देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ लिखे चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एडवर्टाइजमेंट बिकॉज कार्टून आर मोस्टली वॉच बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका यूज टैली मार्क टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। अब आपको ये खुद करना है कि आपको एक प्रोग्राम, कार्टून का प्रोग्राम देखना है और उसका जो ब्रेक है उसमें आपको टैली मार्क्स यूज़ करना है कि उस ब्रेक में कितने एडवर्टाइजमेंट आए और उन एडवर्टाइजमेंट में कितने में आपका बच्चे थे। वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम, क्या न्यूज़ प्रोग्राम के दौरान भी एड्स आते हैं। आप आंसर लिख सकते हैं, टैली मार्क यूज टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स कैन बी एज फॉलोज अज्यूमिंग देयर 14 एड्स इन अ ब्रेक। तो हम सोचते हैं कि ब्रेक में 14 एड्स हैं, तो किस तरह के टैली मार्क्स यूज़ करेंगे, 5, 5, 10 और 4, 14। और आप लिख सकते हो कि न्यूज़ प्रोग्राम के टाइम पर भी ऐड आते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एज्यूम करा था कि 14 एडवर्टाइजमेंट आते हैं वन ब्रेक में, लेकिन आप इसे खुद करके देखोगे। अब ये भी आपको ही करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक, यूज टैली मार्क, पुट अ डॉट बिलो द टैली व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टाइजमेंट। तो आप जब अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं टीवी में, तो आप क्या करें, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट काउंट करें हर ब्रेक में और टैली मार्क्स का यूज़ करें, और जिस एडवर्टाइजमेंट में चिल्ड्रन यूज़ होते हैं उसके नीचे डॉट ही लगा दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि वन ब्रेक में कितने ऐड आए और उस ब्रेक के ऐड में कितने बच्चे थे। कंपेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू यू गेट डिफरेंट आंसर। अब आप अपने फ्रेंड से कंपेयर करिए और क्या आपको डिफरेंट आंसर मिलता है। तो ये रेफरेंस के लिए मैं आंसर यहाँ पर आपको दे रही हूँ, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको इसे खुद करना है। द टैली मार्क आर एज फॉलोज। देखिए फर्स्ट ब्रेक में आपको बनाना कैसे है ये मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट ब्रेक में कितने ऐड आए थे, 12। तो यहाँ पर जैसे कि पहला ब्रेक आया तो हमने ऐसा 1 लाइन खींचा, फिर ठीक है, पहले ब्रेक, सेकेंड ब्रेक, थर्ड ब्रेक, फोर्थ। अब फर्स्ट ब्रेक में फर्स्ट ऐड आया तो 1 लाइन, सेकेंड ऐड में थर्ड, फोर्थ सेकेंड ऐड में दिस, थर्ड ऐड में दिस, फोर्थ में दिस एंड फिफ्थ में दिस। इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से 12 ऐड आए। फिर सेकेंड ब्रेक में 13, थर्ड में 13, फोर्थ में 13। When I compared my chart with my friend's chart, I found difference. जब आप अपने चार्ट और अपने फ्रेंड के चार्ट को कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि वही प्रोग्राम वॉच करे जो आप कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉट एंड कोल्ड। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर। क्या आपने टीवी और न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट देखा है। दीज आर 2 बार चार्ट, यहाँ पर 2 बार चार्ट बने हुए हैं। दीज शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 4 सिटीज़। यह हाईएस्ट टेम्परेचर शो कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में 4 शहरों में ऑन 2 डिफरेंट डेज, और 2 अलग अलग डेज में। ये 1 जून में है और ये 1 दिसंबर में है। इन द सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। तो दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर शहर हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो कि यस आई हैव सीन वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। बार चार्ट से आपको देखना है विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून, विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर, विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन दीज 2 डेज, 1 जून एंड 1 दिसंबर। तो
विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून, इसके लिए आपको बार चार्ट देखना होगा। 1 जून को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट था, तो देखिए जैसलमेर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को आप देखिए शिमला बहुत ठंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी शोज लिटिस्ट चेंज इन टेम्परेचर इन दीज 2 डेज 1 जून एंड 1 दिसंबर, तो किस शहर में सबसे कम चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में, तो आप देखेंगे बेंगलोर एक ऐसा शहर है जिसमें टेम्परेचर में बहुत कम चेंज हुआ। 1 जून को 28 डिग्री है और 1 दिसंबर को 24 डिग्री है। दैट मीन्स कि इसका आंसर हम अब इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन का आंसर क्या है, जैसलमेर इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून एंड सेकेंड वन आंसर इज शिमला इज द कोल्डेस्ट इन 1 दिसंबर। यहाँ पर ओ आपको लिखना है ऑन 1 दिसंबर, ओ मिसिंग हो गया हुआ है, इस तरह से ओ बना लीजिए। नेक्स्ट आपका है कौन सा शहर है जिसमें बिल्कुल भी टेम्परेचर बहुत कम चेंज होता है, तो बेंगलोर शोज द लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन दीज 2 डेज। कितना चेंज होता है, 28 में से 24 माइनस करिए तो 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है। अब इसे आपको खुद करना है। Try yourself on any one day, choose any 3 cities and record their temperature from TV or newspaper. Make a bar chart in your notebook and ask your friend a few questions about it. See if they understand your chart. अब आप किसी दिन में कुछ शहर चूज़ करिए, 3 सिटीज़ चूज़ करिए और टीवी या न्यूज़पेपर की हेल्प से वहाँ का टेम्परेचर बनाइए। और फिर उसके बाद जैसा कि आपको बुक में शो है उस तरह से आप अपने नोटबुक में बार चार्ट बनाइए और आप अपने फ्रेंड से कुछ क्वेश्चन पूछिए। आप देखिए कि क्या आपका फ्रेंड आपका बार चार्ट समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। सो अभी आपको जितना पढ़ाया गया उसे आप अच्छी तरह से कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।